नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज हम गोल्ड में कहां से सेल और बाय कर सकते हैं, क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और यूएस डॉलर में क्या सब कुछ हो रहा है, कहां से सेल बाय कर सकते हैं। इन चीज़ों को समझेंगे, जियोपॉलिटिकल का कुछ इंपॉर्टेंट बातें को समझेंगे और डीपली समझने का प्रयास करेंगे चार्ट के माध्यम से कि कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग सेल और बाई जोन है गोल्ड में। तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। हम आ गए यहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आज 9 तारीख जून है। तो 9 जून को आज कोई भी हाई इम्पैक्ट मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज नहीं है। कल के दिन में भी कोई हाई इम्पैक्ट मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज नहीं है। तो जिस दिन किसी प्रकार का कोई न्यूज नहीं रहता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि उस दिन मार्केट को मार्केट मेकर लोग चलाते हैं और जो है कुछ अलग ही प्रकार का अनसर्टेनिटी पैदा रहता है। मार्केट किस मूव और कितना ज़्यादा मूव करेगा कहना मुश्किल है। इसलिए जॉन टू जॉन ट्रेड को प्रीफर करना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट जॉन है उस जॉन को पकड़िए और उस जॉन के हिसाब से अगर आप ट्रेड को प्लान करेंगे तो ज़रूर आपको बेनिफिट मिलने का चांसेस रहेगा। हम अगर न्यूज़ का बात को छोड़ दे तो जियोपॉलिटिकली ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन जो वार का सिचुएशन है वो बरकरार है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो गोल्ड के लिए अच्छा खबर है। अगर मतलब वार अगर कहीं रहे तो गोल्ड हमेशा अपसाइड की ओर रहता है, लेकिन बाकी और भी चीज़ें हैं जो मार्केट के ऊपर में इफेक्ट पड़ा है। जैसे कि एनईएफपी का न्यूज पॉजिटिव आया। एनईएफपी का न्यूज पॉजिटिव आने की वजह से गोल्ड तो डाउन आ रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले वाला जो डे था उसमें आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम वगैरह जो है बहुत हाईली नेगेटिव आया था। उसके बावजूद भी गोल्ड डाउन आया। तो इसका रीज़न ये है कि जो ट्रम्प साहब और एलन मस्क के बीच में जो खींचातान चल रहा है तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर में पड़ता है। तो उन लोगों का जो एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर में थोड़ा सा नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। उन लोग कब किस वक्त क्या बोलता है उसके ऊपर में भी मार्केट बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यूएस डॉलर के ऊपर में अगर कुछ भी इफेक्ट पड़े तो गोल्ड के ऊपर में उसका इफेक्ट पड़ता ही है। और उन लोगों का क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रखता है, इसकी वजह से खास करके एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, इन लोगों का जो भी ट्वीट्स है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर में पड़ता है। तो उस पर नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगा, जिसके आधार पर आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि मार्केट में अब क्या कुछ हो सकता है। हम चलते हैं चार्ट में। यहाँ पर आगे हम चार्ट पे, और ये है डेली का चार्ट। और डेली का चार्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आप देखिए मार्केट ने क्या किया। एक जो पिछला हाई है उसको ब्रेक नहीं कर सका। देखिए पिछला हाई इसको ब्रेक नहीं कर सका, इसको ब्रेक नहीं कर सका, इसको ब्रेक नहीं कर सका। ये 3404 लगभग गया और वहाँ से मार्केट फिर से रिटर्न आया। पिछले 5 दिन में, क्योंकि पिछला सप्ताह का जो शुरुआत हुआ था गैप अप के साथ हुआ था, तो मार्केट क्या किया, आज थोड़ा सा गैप अप के साथ ओपन होके फिर उसको फिल भी किया और पिछले सप्ताह का जो गैप अप था उसको भी फिल कर दिया। क्या मजेदार बात है। आज का गैप अप को भी फिल किया और पिछले सप्ताह का भी गैप अप को फिल कर दिया। मार्केट का जो टोटल मूव रहा पिछले सप्ताह का, आप देखेंगे अगर इस रिट्रेसमेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपको लगभग 3300 से नीचे था मार्केट था। इस जगह पे, इस एरिया पे था आपको 89 पे। तो यहाँ से लेके मार्केट का मूवमेंट रहा आपको 3403 तक। तो इसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालेंगे तो मार्केट पूरी सप्ताह में कहाँ तक रिट्रेस कर सकता था। पहला रिट्रेसमेंट बनता है इसका 3316, दूसरा बनता है 3332-33, तीसरा बनता है आपको 50% जो कि 3346 के आसपास है। वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये। और सबसे गोल्डन रेशियो है आपको 3360। अगर मार्केट 3360 तक भी आता है तो वहाँ से भी बाउंस बैक करके डाउन साइड में आने का चांसेस रहेगा। और ये बेरिश मोमेंटम के चल रहा है ज़्यादातर बड़े टाइम फ्रेम पे, H1 पे आपको, H4 पे और D1 पे आपको बेरिश मोमेंटम पे चल रहा है। तो इस यहाँ तक भी यही ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आएगा। मार्केट इस जगह से यानी कि 3360-61 से भी मार्केट जो है डाउन साइड में आ सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा।
ठीक है। अब इंपॉर्टेंट लेवल डाउन साइड में कौन कौन सा सपोर्ट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपको 3288 का। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट रुकने वाला नहीं है, मार्केट यहाँ आ जाएगा 3250 के पास, 50-48 के पास में आ जाएगा। और इसको ब्रेक करने के बाद इसका जो लोअर जो है, आप जो देखिए पैरेलल चैनल जो देख रहे हो, उसका जो लोअर लेवल है वो है आपको ये, इसका लोअर लेवल है आपको 3197, यानी 3100 के पास मार्केट आने का प्रयास करेगा। और उसके बाद उसके नीचे तो हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी उसको पिन करके जा सकता है। तो ये है, आज ही इतना बड़ा तो करना नहीं चाहिए, लेकिन गोल्ड के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन और सप्लाई जोन है, कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो ये आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपको 3288 का, उसके बाद आपको 3250, 48 और 50 के बीच में, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा आपको 3100 के पास। तो ये 3 जगह है। इस अगर किसी भी एक एरिया को ब्रेक करता है, वहाँ पर आप H1 में H4 में क्लोजिंग मिलता है, तो फिर अगला वाला जो सपोर्ट है वहाँ तक जाने का चांसेस रहेगा। अब हम चलते हैं छोटा टाइम फ्रेम पे, H1 पे आ गए हैं हम। H1 के हिसाब से अगर देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, जो इसका एक डिमांड जोन था आपको 3339 और 34 का, इसको ब्रेक करने के बाद आराम से इसको रिट्रेस किया, और अगला जो इसका जो जोन है उस जगह तक मार्केट आराम से धीरे धीरे करके आ गया, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो लगभग उतना ही में ये जो देखिए आप 3293-94 से मार्केट वापस हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं कि वापस चला गया है, अभी स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम में है, तो दोबारा से यहाँ आ सकता है और इसको भी ब्रेक कर सकता है, ऐसा है। क्योंकि गैप जो था पिछले सप्ताह का उसको वो फील कर चुका है। तो नीचे का चीज जो जोन है हम देखेंगे, आपको 3288 और 92 यहाँ से आपको एक बार बाइक का ऑप्शन मिलेगा, और दूसरा है आपको 3276 और 72 के बीच में, तीसरा है आपको 66 और 62 के बीच में, और आपको यहाँ पर 37 और 32 के बीच में। ठीक है, 48 वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जहाँ से हम बड़े टाइम फ्रेम का एक इम्पोर्टेंट आपको जोन है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये जो 3250 है, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से भी मार्केट का अप साइड में जाने का चांसेस रहेगा। ये वाला अगर हम बात करेंगे, इसको अगर हम यहाँ पर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये वाला जोन। ठीक है, 3251 और 3256 के बीच में हम इसको सही कर देते हैं, ये वाला ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ से मार्केट पिन करके गया 45 से। ठीक है, हम इसको ऐसा बनाएंगे 3200, ये ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3249 और 3250 और 45 के बीच में। ठीक है, ये रहेगा इम्पोर्टेंट, इसको मैं सही कर देता हूँ 3250 से 45, ये वाला जोन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा ये वाला से। ठीक है, यहाँ पर मार्केट आने से जरूर हमें बाइंग मिलेगा। तो ये हो गया आपको H1 के हिसाब से। और अगर इसका अपसाइड की ओर देखेंगे, अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो ये 16 वाला एरिया जो है, यहाँ से 16 वाला एरिया को ब्रेक करना पड़ेगा, 16 और 18 का। मैं छोटा टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा 15 मिनट का चार्ट पे, तो फिर आगे का जो है जोन आपको मिलेगा। मैं आपको 15 मिनट का चार्ट पे दिखाता हूँ, और उस चार्ट के आधार पर आप जोन को मार्क कर सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट है ये, आप इसका जो नियरेस्ट आपको सेल स्कैल्पिंग मिलेगा, ये आपको मिलेगा 3316 और 18 के बीच में, उसके बाद 3334 और 37 के बीच में, और ऊपर में आपको 3362 और 66। यहाँ से भी मार्केट नीचे आज के दिन में अगर आता है, यहाँ से बहुत अच्छा खासा सेलिंग का ऑप्शन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको DO1 का जो है आपको गोल्डन डिसी भी है फिबोनाची का, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर हमें सेल का अच्छा खासा मौका मिल सकता है। बाकी इस जगह से तो स्कैल्पिंग हम ले ही सकते हैं। और अगर हम बैक नीचे जाए तो नीचे में हमारा बाइंग जोन आपको 88 और 92 हो गया एक पहला, दूसरा आपको 72 और 76 का हो गया, और तीसरा आपको 51 और 45 के बीच में जो है ये वाला जोन, यहाँ से हम बाइंग को देखेंगे। अब हम चलते हैं DXY को। तो DXY का जो बेरिश ट्रेंड है वो बरकरार है, और इस पैरेलल चैनल में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक आप इसको बेरिश ट्रेंड पे ही समझ रहे हैं। हम H1 का चार्ट को देखेंगे, तो H1 का चार्ट के हिसाब से देखिए ये सारा जोन है आपको, और इसको आप मार्क कर सकते हैं, और इसके आधार पर आप इस पर भी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये आपको अपना एनालाइज करना पड़ेगा। देखिए ये जोन को आप मार्क कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट
जोन सारा बना हुआ है। अभी इस जिस जोन पे है इसको ब्रेक करने से अगला जोन पे आने का प्रयास करेगा ये। लेकिन आज शाम तक अगर इसका जो भी कुछ अगर जियोपॉलिटिकली न्यूज या कोई एलन मस्क और ट्रम्प साहब के बीच का कुछ अच्छा खबर आ गया तो यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर भी जा सकता है, या तो इसको बैक करके नीचे भी आ सकता है। तो उस पर थोड़ा सा नज़र रखना पड़ेगा, और ज़्यादा नज़र कहीं पर नहीं रखने से इस टेक्निकल चीज़ों पर नज़र रखी। यहाँ पर अगर क्लोज किया तो हमें यहाँ से सेल मिलेगा और यहाँ तक हमें इसका सेलिंग का प्रॉफिट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन। मैं ये वीडियो आप लोगों का एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कुछ फ़ायदा करेगा और इसके हिसाब से आप कुछ अच्छा प्लान कर सकते हैं। आप हमारे इस बताए हुए एनालाइज के आधार पर ही ट्रेड लेना है ऐसा नहीं है। आप अपना एनालाइज करके ट्रेड लीजिए। मेरा उद्देश्य है एजुकेशन पर्पज, आप इसको समझे जाने और आप इसके आधार पर अपने से ट्रेड को लेने का आप सीख सके। और जो भी आप ट्रेड लेंगे आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर आप ट्रेड को प्लान करिए और डेमो में पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर जाके ट्रेड को करने का कोशिश करिए। दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ फायदा करेगा और आप इसके आधार पर कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके साथ ही आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।